हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केसर या सेफ्रॉन एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा को केसर, कुमकुम, जाफरान या सेफ्रॉन कहते हैं। भारत में यह केवल जम्मू, किश्तवाड़ या कश्मीर, पामपुर के सीमित क्षेत्रों में पैदा होती है। प्याज के जैसी इसके बल्ब प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में रोपे जाते हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक इसके पत्र तथा पुष्प साथ साथ निकलते हैं। केसर का वास्तविक नाम क्रोकस सैटाइवस है और अंग्रेजी में इसे सैफरन नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य पदार्थों में स्वाद लाने के लिए और खुशबू या कलर लाने के लिए किया जाता है। इंडिया में कश्मीर के आसपास के इलाकों में इसकी उपज की जाती है और ये साल भर इसकी उपज नहीं होती। ये केवल 3 से 4 महीने में इसकी उपज होती है और फिर ये बर्फ की चादर से पहाड़ जब ढक जाते हैं तो ये अंदर ही अंदर ये मल्टीपल होते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही धूप खिलती है तो इनके केसर के बीज जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे ही अंदर से धूप जब बर्फ पिघल जाती है तो अंदर से इनके फूल खिलने लगते हैं और उन फूलों में ही ये केसर का बीज बनता है। तो ये इसका पुष्प का ये पुंकेसर होता है। तो ये इसको इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद इनको सुखा लिया जाता है और सूखने के बाद इनका वजन काफी कम हो जाता है। इसीलिए ये काफी महंगी बिकती है क्योंकि एक फूल में बस 3 ही लीफ आती है। ये इस तरह से ये इसकी 3 लीफ एक फूल में, एक बल्ब में केवल है बस 3 निकलते हैं और इनका वजन बहुत ना के बराबर होता है और लेकिन ये फायदा बहुत करता है। तो मैं आपको इसके फायदे बता रही हूँ तो आप समझ लीजिए। तो ये देखिए असली केसर की पहचान, मैंने इसको पानी में डाला तो हल्का लाइट येलो कलर का हो गया है। तो यदि आप असली केसर को पहचानना चाहते हैं तो डालने के आधा से 1 मिनट के बाद ये अपना कलर छोड़ना स्टार्ट करता है। तो 3 से 4 मिनट इसे अपना पूरा कलर निकालने में लग जाता है। तो आप इस तरह से ये इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर किन किन चीजों में यूज होता है ये भी आप समझ लीजिए। किचन में इसका क्या यूज है ये समझ लीजिए। ये ज्यादातर दूध में मिलाकर के यूज किया जाता है। सर्दियों में आप गर्म दूध में मिलाकर इसको पी सकते हैं और गर्मियों में ठंडे दूध में मिलाकर के आप इसका यूज कर सकते हैं। रस मलाई में, दूध की जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है और मिठाइयों में भी दूध से जो मिठाइयाँ बनती हैं अक्सर उनमें ही इसका यूज किया जाता है क्योंकि दूध की जो मिठाइयाँ वगैरह बनती हैं तो उनमें व्हाइट कलर के साथ ये सेफ्रॉन कलर काफी अच्छा कलर देता है और खुशबू भी इसकी काफी अच्छी आती है। तो ज्यादातर दूध की मिठाइयों में ही इसका यूज किया जाता है और गर्मियों में ठंडी मिठाइयों में और सर्दियों में आप गरम गरम चीजों में इसका यूज कर सकते हैं। इसकी तासीर कैसी होती है तो इसकी तासीर गर्म होती है तो इसका सेवन कम ही किया जाता है। छोटे बच्चों को बचपन में दूध में घिस के इसको दिया जाता है। लड़कियों को ये केसर दिया जाता है और लड़कों को जायफल दिया जाता है। और यदि आपने जायफल के बारे में मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। जायफल के फायदे के बारे में मैंने बताया है। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। ये सर्दी खांसी से बचाता है और अनिद्रा का भी नाश करता है। इसको कच्चे दूध में घिस के चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे भी कम होते हैं। क्योंकि महंगा आता है तो लोग कम यूज करते हैं इसका, लेकिन यदि आप इसको एक पत्ती को रोजाना घिस के आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो आपके चेहरे का कलर भी साफ हो जाएगा। तो और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को जब बच्चा होने को होता है उस समय इसको दिया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और बच्चा भी यदि आप 2 केसर के धागे रोजाना दूध में लेते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही गोरा पैदा होता है, ऐसा कहावत है। ये सब पता नहीं है। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो मैं आपके क्वेरी का जवाब कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी तो आप उससे जाके देख सकते हैं। देखिए ये इस तरह का फूल होता है ब्लू कलर का और इसमें एक पीले और लाल कलर के ये निकलते हैं। तो ये जो रेड कलर के ये जो पुंकेसर होते हैं यही केसर होता है।
तो आप इस तरह से इसको कलेक्ट कर लीजिए। इसको कलेक्ट करते हैं और उनको सुखा के फिर इसको केसर के रूप में आप इसको यूज करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो मैं लाती रहती हूँ, समय समय पर डालती रहती हूँ। तो आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और आप इसे बार बार देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।